जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पिछले 2-3 वर्षों से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। लंबे समय से $1 की कीमत भारतीय मुद्रा में 84 रुपये के आसपास बनी हुई है, यानी वैश्विक स्तर पर उठापटक के बावजूद भारतीय रुपया खुद को एक मूल्य पर स्थिर बनाए हुए है। इससे यह भरोसा बनता है कि भारतीय रुपया अगर डॉलर के मुकाबले स्थिर रहता या कमज़ोर नहीं होता है तो भारतीय आयात महंगे नहीं होंगे, घरेलू बाजार में महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। आयात महंगा होने और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण कच्चे तेल के मूल्यों का बढ़ना होता है। इसी कारण तकरीबन हर तरह की लागत घरेलू बाजार में बढ़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विकट स्थिति यह है कि भारत अपने कच्चे तेल की मांग का 80% से अधिक आयात करता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है तो कच्चे तेल के आयात के भुगतान में अधिक विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होगा, जिससे आरबीआई के पास डॉलर का संग्रह कम होने लगता है। इससे अनेक तरह की आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा होती हैं, जिनमें भविष्य में आयातों के भुगतान के लिए वैश्विक निर्भरता बढ़ने का भी डर रहता है। मगर इस निष्कर्ष में डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य स्थिर होने से भारत के निर्यातों पर होने वाले घाटे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असल में डॉलर की तुलना में रुपए का कमज़ोर होना आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति कोई भी सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहता है, मगर इस स्थिति को सदा संभाले रखना भी संभव नहीं होता। गौरतलब है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए के वैश्विक मूल्यांकन पर लगभग किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा और रुपए को खुद अपनी एक जगह बनाने की छूट दी है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भी यह नीति लगातार जारी रही। सिर्फ एक दफ़ा वर्ष 2006 की वैश्विक मंदी के दौरान आरबीआई ने रुपए को डॉलर की तुलना में नियंत्रित करने की कोशिश की थी। ऐसा न होता तो स्थिति आर्थिक रूप से बहुत विकट हो सकती थी। वर्ष 2006 की वैश्विक मंदी अमेरिका के एक बैंक के दिवालिया होने से शुरू हुई थी, मगर वर्ष 2022 के बाद से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग एक मूल्य पर कैसे स्थिर है। ऐसा होना इसलिए संभव लगता है क्योंकि वैश्विक स्थितियां पिछले कुछ अरसे से लगातार अनिश्चित हैं। पहले कोरोना का आर्थिक संकट रहा, जिसके कारण आसमान छूती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकन फेड ने अपनी ब्याज नीतियों में बदलाव किया। फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध से उपजी आर्थिक समस्याओं आदि से भी वैश्विक स्थितियां अनिश्चित रहीं। इसके अलावा इजराइल के चलते मध्य एशिया में पैदा संकट से भविष्य में पैदा होने वाली आर्थिक समस्याएं भी शामिल हैं।
इसलिए अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारतीय रुपये को डॉलर की तुलना में जानबूझकर स्थिर किया जा रहा है। इस बात की सुगबुगाहट देश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, जो एक समय केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे, के बीते दिनों किए गए एक उल्लेख से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर के मुकाबले रुपये को स्थिर रखने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से पिछले 2 वर्षों में भारतीय बाजार में डॉलर बेच रहा है। अब तक आरबीआई ने तकरीबन 130 अरब अमेरिकी डॉलर बेचकर रुपये की गिरती कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश की है। इस संबंध में फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच आरबीआई ने 150 अरब डॉलर और जुलाई से अक्टूबर 2023 के मध्य 25 अरब अमेरिकी डॉलर बेचा, ताकि रुपया अधिक कमज़ोर ना हो। अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरबीआई का ऐसा करना गलत है। क्या आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया ताकि रुपया का कमज़ोर होना ना दिखे। इस संबंध में यह बात तो स्पष्ट है कि आरबीआई रुपये के वैश्विक मूल्य को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी करता है जब बहुत बड़े वैश्विक आर्थिक संकट का दौर हो। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अगर आरबीआई ने 130 अरब अमेरिकी डॉलर नहीं बेचा होता तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण, जो आज 700 अरब डॉलर के बराबर है, वह यकीनन 830 अरब डॉलर से अधिक होता। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि रुपये को एक मूल्य पर स्थिर करने से भारतीय वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय को इससे बहुत घाटा पहुंचा है। मतलब साफ है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 84 से अधिक कमज़ोर होता तो उस दिशा में भारतीय निर्यात से होने वाली आय से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का संग्रह 130 अरब डॉलर से अधिक होता, जो कि नहीं हुआ। गौरतलब है कि वर्ष 1994 से लेकर 2018 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यातों की वार्षिक वृद्धि दर 10% के आसपास रही है। वर्ष 2019 से यह घटकर 4.5% रह गई है। इसके कारण निश्चित तौर पर विदेशी मुद्रा संग्रह भी कम हुआ है। वर्ष 2002 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 59 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2018 में 400 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निश्चित तौर पर 2006 की वैश्विक मंदी भारतीय मुद्रा को डॉलर की तुलना में बहुत कमज़ोर कर सकती थी, लेकिन आरबीआई ने समय रहते उस पर काबू पा लिया था। अब समझना होगा कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी को बरकरार रखने के लिए डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य को कमज़ोर होने से बचाया जा रहा है। इस संदर्भ में गौरतलब है कि चीन पिछले कई वर्षों से अपनी मुद्रा को डॉलर की तुलना में लगातार कमज़ोर कर रहा है, ताकि उसके निर्यात वैश्विक बाजार में काफ़ी सस्ते हों। इसी कारण विभिन्न वैश्विक निवेशकों और औद्योगिक घरानों ने अपनी इकाइयां चीन में स्थापित की।
चीन की इस आर्थिक नीति पर अमेरिका को ऐतराज रहता है। अगर ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो यह ऐतराज और बढ़ेगा। स्टॉप।